तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानेंगे कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में आप अपना माइग्रेशन कैसे लेंगे। तो माइग्रेशन की सबसे पहले जान लेते हैं कि माइग्रेशन की ज़रूरत कब पड़ती है। माइग्रेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम एक यूनिवर्सिटी से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो जिस करंट यूनिवर्सिटी में हमने जो कोर्स किया है उस वहाँ से अपना माइग्रेशन निकलवा के दूसरी यूनिवर्सिटी में जमा कराना है। अब इसकी जो ज़रूरत क्या है वो भी जान लेते हैं कि आप अगर अपना माइग्रेशन जमा कर नहीं कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कोर्स पूरा करने में, कोर्स आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ आएगी कि अगर आपने माइग्रेशन अपना जमा नहीं कराया समय रहते तो आपकी जो DMC है, डिटेल कम मार्कशीट, वो रिजल्ट ब्रांच के द्वारा होल्ड कर ली जाएगी। वो रिलीज़ नहीं होगी जब तक आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट विद लेट फीस जमा नहीं कराएंगे। तो आज हम जानेंगे कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से अपना माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कैसे लेंगे। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, जैसा कि मैंने नीचे भी दिया हुआ है। तो अब सेकंड शीट पर आते हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो मैंने आपके हेल्प के लिए कुछ लिखा हुआ है। जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलती है वो हर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन एंड स्कॉलरशिप ब्रांच में मिलती है, जिसको इन शॉर्ट में R&S ब्रांच भी बोलते हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट, फीस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज 600 एंड बाई हैंड, ये बाई हैंड की फ़ीस 600 है और बाई पोस्ट लेना चाहते तो 500 है। अब अगला पॉइंट है कि उसके साथ क्या क्या अटैच होगा फॉर्म के साथ। वो फॉर्म भी मैंने लगाया हुआ है, अगली शीट में फॉर्म है, मैं दिखा देता हूँ। तो फॉर्म में जो आपका लास्ट ईयर की DMC है, डिटेल का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, तो उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। अगर वो नहीं है तो जो भी आपके जितने भी सेमेस्टर थे, 4 थे 6 थे, उनके रिजल्ट लगेंगे। अब अगला पॉइंट है जो फ़ीस वो सबमिट होगी वो बैंक में होगी। आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से पेमेंट गेटवे के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं और PNB बैंक में ऑफलाइन भी जाके कर सकते हैं, जो IGO के कैंपस में ही स्थित है, बैंक है, इस्टेब्लिश है। तो अगला पॉइंट आता है, ये अगली शीट आ रही है, ये है परफॉर्मा, जिसको चालान बुक भी बोलते हैं। तो जो हम फीस जमा कराएंगे यूनिवर्सिटी में 600 रुपये, वो ये परफॉर्मा है, ये जो कंसर्न ब्रांच है R&S ब्रांच, उसमें मिल जाएगा। तो कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है इसको भरना नहीं आता, तो इसको भरना भी हम बता देते हैं। ये 4 पार्ट में डिवाइड है, चारों सेम है। जब आप इसको भर के बैंक में जब 600 रुपये के साथ जमा कराएंगे तो बैंक वाला इसको दो अपने पास रख लेगा, 2 आपको दे देगा और इनमें से 2 आप वाले में से एक आपको वहाँ फॉर्म के साथ जब सबमिट करानी है और आप रिसिप्ट के तौर पे अपना वापस ले लेंगे। तो चलते हैं अब इस पहले फर्स्ट पॉइंट है डेटेड, इसमें डेट अपनी डाल देंगे जो भी जिस डेट को मैं अपने जमा कराएंगे। अगला है स्टूडेंट नेम में आपका नाम आ जाएगा। अगला है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रोल नंबर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ कि रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक IGO सेम ही जारी करती है। तो जो आपका रोल नंबर है वही रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन वही रोल नंबर। तो यहाँ अपने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है वो डाल देंगे। उसके बाद कोर्स आ जाएगा, आप कोर्स को यहाँ है BA BSc MA MCOM जो भी है आपका। उसके बाद आ जाएगा कॉलेज नेम। तो कॉलेज नेम में जिस कॉलेज से आप संबंधित हैं या फिर आप कैंपस से है तो इसमें IGO मीरपुर भर देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 पॉइंट सब छोड़ देंगे। उसके बाद जो 9वां पॉइंट है जो खाली दिया हुआ है तो वहाँ पर लिख देंगे हम माइग्रेशन फ़ीस। तो माइग्रेशन फ़ीस, क्योंकि इनमें कोई पॉइंट माइग्रेशन फ़ीस का नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है अकाउंट में। आप जो टेबल देख रहे हैं उसमें 438 लास्ट में लिखा हुआ है, उसमें भर देंगे 600 रुपये और लाइन खींच के नीचे ग्रैंड टोटल में 600 कर देंगे। डिपॉजिटेड बाय पे आपके साइन हो जाएंगे और नीचे आप फिगर में रुपीज़ डाल सकते हैं कि 600 रुपीज़। ऐसे ही सेम चारों भर लेने हैं और 600 रुपये के साथ बैंक में जमा करा के आ जाना है। वो 1 मिनट में आपको बैंक वाला स्टैंप लगा के दे देगा तुरंत। तो अगली शीट पर चलते हैं। अगली शीट पर आ जाता है फॉर्म है, जो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर 2 फॉर्म आ रहे हैं। ये एक फॉर्म तो है फ्रेश माइग्रेशन लेने का और दूसरा फॉर्म है अगर आपका माइग्रेशन खो गया है और दूसरा निकलवाना चाह रहे हो तो उसके लिए है। तो हम पहले देखते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि 500 रुपये। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि 500 रुपये बाई पोस्ट लिखा हुआ, बाई हैंड पोस्ट लिखा हुआ है, बाई हैंड 600 रुपये लिखा हुआ है।
तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1, नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट। स्टूडेंट में आपका नाम आ जाएगा, फिर फादर नेम आ जाएगा, फिर मदर नेम आ जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन 5वें नंबर पॉइंट, रजिस्ट्रेशन में हम बात कर ही चुके हैं कि रजिस्ट्रेशन रोल नंबर सेम है, वो बत देंगे। प्रीवियस एग्जामिनेशन रिजल्ट जो अभी आपने किया हुआ है वो डालना है, ईयर कौन सा था वो डालना है, रोल नंबर डालना है, पास और फेल, पास डाल देंगे, जो भी पास है तो फेल है फेल डाल देंगे। उसके बाद आ जाएगा अगर बीएड किया है तो बीएड की डिटेल डालनी है। फिर 7वां नंबर पॉइंट है कि आपका कोई यूएमसी तो नहीं बनी हुई है, और यूएमसी बनी होगी तो आप ले ही नहीं सकते माइग्रेशन, आपका अंडर कंस्ट्रक्शन होगा वो। तो 8वां नंबर पॉइंट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इफ स्टिल ऑन रोल्स, जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसका नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, आपने लास्ट कौन सा इंस्टीट्यूशन अटेंड किया है, वो जो कॉलेज है उसका नाम आ जाएगा। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर द एप्लीकेंट प्रपोज टू ज्वाइन, जो अभी अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हम किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उसमें नाम डाल दीजिए, अगर नहीं अभी डिसाइड किया है तो बना रहने दीजिए। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी विच द एप्लीकेंट वांट्स टू माइग्रेट, जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वहाँ। और 13वां नंबर पॉइंट पे आ जाएगा परमानेंट आपका एड्रेस, और उसके नीचे साइन हो जाएगा। और प्रिंसिपल और हेड डिपार्टमेंट की साइन कराने की ज़रूरत नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी अदर यूनिवर्सिटी में होती है। जैसे कि CDLU में मेरे दोस्त ने निकलवाया था, तो वहाँ पे उन्होंने RNS ब्रांच वालों ने प्रिंसिपल के साइन मांगे थे, तो कॉलेज में जाना पड़ा था, प्रिंसिपल के साइन करा के और फिर जमा कराना पड़ा, तब उन्होंने हमारी माइग्रेशन दी थी। तो अपनी यूनिवर्सिटी में IGU मीरपुर में ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो और सेकेंड पॉइंट सर्टिफिकेट, वो मोस्टली किसी को ज़रूरत पड़ती है और सिंपल सा है, बनना है बस। तो अगली शीट पर चलते हैं। अब है माइग्रेशन फ़ीस डिटेल्स, ये डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में भी मिल जाएगी। तो इसमें दिया हुआ ये पिछली साल का है, जो 2021-22 के एडमिशन हुए थे, अभी 22-23 के होंगे। तो 21-22 के में माइग्रेशन ऑलमोस्ट ये सेम होता है कि आपको जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो 31 दिसंबर तक जमा कराना था पिछली बार। अगर आप नहीं करा पाए हैं, जो भी कॉलेज है RNS इसमें लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे आसानी से। तो अगली सीट पे चलते हैं, उसमें कितनी फ़ीस है वो दिखा रखे हैं। अगर आपने 31 दिसंबर तक नहीं कराई तो इसमें देख रखे ऑल UG कोर्सेज बीइंग रन इन यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए है, ये सेशन 2021-22 के लिए। अप टू 31 जनवरी 2022 तक आपकी लेट फीस 500 लगेगी, और अप टू 31 मार्च 2022 तक 1000 लगेगी। उसके बाद 2000 है, और लास्ट 5000 है। अगर आप लास्ट तक कभी भी नहीं करवाते तो 5000 तो आपकी लगेगी ही लगेगी। चलिए अगली शीट पे चलते हैं। अब आते हैं कि कई स्टूडेंट्स को कि जी RNS ब्रांच कहाँ है, ये रजिस्ट्रेशन स्कॉलरशिप ब्रांच है, हमें पता ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले गेट में एंटर करना है और सब पूछना है कि स्कूल कैंपस बिल्डिंग भी बोलते हैं इसको। ये एक्चुअल में बिल्डिंग स्कूल के लिए बनी थी, यूनिवर्सिटी में जो स्कूल होता है उसके लिए बनी थी, लेकिन अभी स्कूल नहीं रन हो रहा है यूनिवर्सिटी में, तो ये एज ए एग्ज़ाम ब्रांच और रजिस्ट्रेशन ब्रांच और सम अदर डिपार्टमेंट्स के लिए है अभी फ़िलहाल। तो आप इस बिल्डिंग में फर्स्ट, इसको UIT बिल्डिंग भी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और इसको स्कूल कैंपस और एग्ज़ाम ब्रांच भी इससे नीचे है। तो आप इसमें जाएंगे, जो रजिस्ट्रेशन स्कॉलरशिप ब्रांच है इसमें घुसते ही फर्स्ट फ्लोर पर, इसमें घुसते ही राइट साइड में सीढ़ी है, वहाँ उसे ऊपर हो जाना है और आपको फिर राइट लेना है सीढ़ियों से ख़त्म होता ही, और एक रूम नंबर 105 में जो रजिस्ट्रेशन स्कॉलरशिप ब्रांच है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं 105 रूम नंबर भी मैंने लगाया हुआ है, इससे आप पहचान लेंगे। और साथ में आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड को राइट साइड कुछ नोटिस लगे हुए हैं, लेफ़्ट साइड को फॉर्म भी लगाया हुआ है, उन्होंने कैसे भरना है ये भी बताया हुआ है। साथ में इसकी पहचान ये है कि साथ में वाटर कूलर लगा हुआ है, तो आप आसानी से पहुँच पाएंगे। तो ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए था। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आपकी जो क्वेरी है वो कमेंट में डालिए, मैं उसका सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।